मगर जब से आपकी मेडिसिन मैंने यूज़ की तो शुगर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल आ गई है। बट इंशाल्लाह आपके बाकी इलाज से भी सब कुछ सही हो जाएगा। यानी डायलिसिस से भी जो डॉक्टर्स ने कहा हुआ था लाइफ टाइम जान छूट गई, वो भी छूट गया। शुगर भी नॉर्मल आ गई। मदू वनुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मरीज़ 27 अगस्त को पहली दफ़ा आई थी आप जी 27 अगस्त को पहली दफ़ा आई थी। ये हमारी बहन, इनके हस्बैंड हैं अवैस। इनकी सारी डिटेल यहाँ पे मौजूद है। और जब ये पहली दफ़ा आए तो पहली दफ़ा आए थे तो पेशेंट का यूरिया क्रिएटिनाइन कितना था? 12 9 8 एक मिनट देख के बता। 7 पर आई थी आपके पास। अच्छा, ये 7 पे आई थी आप? नहीं, 12 पे आई थी ना मेरे तो। नहीं 7 पर आई थी, फिर 9 हो गया, फिर आईसीयू में पहुंच गई थी। फिर आपने बोला कि एक दफ़ा डायलिसिस करवा लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप मेरी दवाइयाँ यूज़ करते रहें। तो दवाइयाँ आईसीयू में तो मैं नहीं दे पाई, मगर अब ये है कि 4 डायलिसिस मैंने करवाएं, उसके बाद डॉक्टर ने डायलिसिस हटा दिया है। मगर आपकी जो बची हुई दवाई थी आप थे नहीं कराची में, तो वो मैंने खिलाई हैं। अब मैं आज आपके पास आई हूँ। अगर हम ये कहें कि जो डॉक्टर फ़हीम की दवाएं इस्तेमाल की, डायलिसिस का तो आपको लाइफ टाइम का बोला हुआ था। हाँ लाइफ टाइम मगर लाइफ टाइम से बच गए आप। बच गई। डायलिसिस 4 दफ़ा डायलिसिस करा के हुआ है, अब रिकवर हो गया अभी पेशेंट। कवर हो अब गया। उसको डायलिसिस की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है नहीं। इंशाल्लाह। और बाकी ज़ख़म वगैरह भी था उनका? ज़ख़म है, वो आपकी दवाई से काफ़ी बेहतर हुआ है, तो आज फिर दवाई यूज़ करूँगी। ये कुछ मेरी गलती अच्छा, की वजह बीच में दवाएं भी कुछ बंद कर दी थी बंद कर आपने, दी थी जिसकी मैंने। वजह से। शुगर कैसी रही डॉक्टर शुगर फ़हीम? नॉर्मल है, शुगर इनकी 125 120 ऐसे आ रही है, 135 शुगर नहीं बढ़ रही। यानी डॉक्टर फ़हीम की दवा से जी शुगर का आपकी मसला दवाई भी? से ये हुआ कि इंसुलिन छूट गई मेरे हस्बैंड की, जो इंसुलिन बहुत हाई डोज पे लगती थी, इंसुलिन नहीं वो इंसुलिन कितनी कितनी लगाते थे? मैं लगाती थी। शुगर इनकी आती थी बहुत ज़्यादा आती थी, 30 भी लगाती थी जब शुगर बड़ी हुई होती थी। 2 टाइम, कभी डॉक्टर यूनिट 25 बोलता था, कभी 22 बोलता था, ऐसे यूनिट पे लगती थी। मगर जब से आपकी मेडिसिन मैंने यूज़ की तो शुगर अल्लाह का शुक्र है नॉर्मल आ गई है। बट इंशाल्लाह आपके बाकी इलाज से भी सब कुछ सही हो जाएगा। यानी डायलिसिस से भी जो डॉक्टर्स ने कहा हुआ था लाइफ टाइम जान छूट गई, वो भी छूट गया। शुगर भी नॉर्मल आ गई। जख्म की कोई तस्वीरें हैं पुरानी और नई? ये अभी का जख्म है ये अभी का जख्म है जो हुआ है, और पुराना जख्म मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पेशेंट हैं अवैस, और उनकी उम्र 43 साल, नुसरत भुट्टो कॉलोनी कराची में रहते हैं। ये है जख्म। 27 अगस्त को पहली दफ़ा है ये जख्म। अब ये इतना बड़ा जख्म था जो कि अब नई तस्वीर में सारा सूख गया है और सिर्फ बीच में रह गया नई तस्वीर में ये वाला जख्म है कि पापड़ी बन के खुरन बढ़ के ख़त्म हो रहा है। जो ये बड़ा हिस्सा था वो सारा तकरीबन कवर हो गया, यानी ज़ख्म भी ठीक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी। जबकि बीच में डॉक्टर्स ने दवा लगाने भी नहीं दी, कुछ दवाएं ख़त्म बस भी हो उन्होंने गई। बोला पायोडीन नहीं लगाया, उन्होंने डॉक्टर ने आपकी दवाई तो मैं जो यूज़ शुगर के मर्ज़ में तो इतना कुछ इलाज करने के बाद भी हाथ पाँव काट दिए जाते हैं। नहीं अल्लाह का करम है, मगर मैं आपके पास देर में आई और अल्लाह से उम्मीद है कि इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड को डॉक्टर फ़हीम के इलाज से मुतमईन है? मुतमईन हूँ, जब भी तो आपके पास आई। डायलिसिस का जो एक डर था, आप जो बड़ा रोया करती थी और बड़ी शिकायत लड़ाई झगड़ा करती थी कि वो डायलिसिस से बचत हो जाए, बस अल्लाह का शुक्र उससे ज़रा बच गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शुगर से भी बच गई, डायलिसिस से भी बच गई, ज़ख्म भी बेहतर हो गया। तो आप जो लोग ये कहते हैं कि शुगर का इलाज मुमकिन नहीं है, अगर इंसुलिन लगे तो इंसुलिन के आगे कोई इलाज नहीं है, आपका क्या यकीन है कि इंसुलिन के बाद तो दवा ही नहीं है ना डॉक्टरों के पास? इंसुलिन आखिरी बोलते हैं, आखिरी। अब इंसुलिन छोड़े हुए कितने दिन हो गए? 27 तारीख से मैंने छोड़ी, जिस दिन से 1 महीना तकरीबन हो गया। इंसुलिन छुट्टी है, 1 महीने से इंसुलिन छुट्टी हुई है। और जब शुगर लो होती है तो और जब इंसुलिन लगाते भी थे तो ज़्यादा होती थी ज़्यादा शुगर। होती थी, और जैसे खाना नहीं खाते थे तो शुगर जब भी बड़ी भी आती थी। अब अल्लाह का शुक्र है कितनी आती है फास्टिंग और अब शुगर इनकी 125 आती है, अभी सुबह 135 थी शुगर इनकी, ऐसे होती है, कभी 120 होती है, 75 भी आई है शुगर इनकी, 75 पे भी आ चुकी है। मगर इंसुलिन की अब मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती इनकी लगाने के लिए। नहीं, इतनी ज़रूरत के 1 महीने से लगाइए आप। 1 महीने से है, जब से मैं आपके पास आई, जब से मैंने इंसुलिन नहीं लगाई है। इंसुलिन से जान छूट गई, इंसुलिन से शुगर से जान छूट गई, तकरीबन डायलिसिस से जान छूट गई। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डायलिसिस होगा तो ज़िंदगी भर होगा। अब आपको कैसा लगा कि
12 तारीख को आखिरी डायलिसिस कराया और आज 17 तारीख है, अच्छा लग रहा है अभी तो थोड़ा। यानी डायलिसिस वरना हफ्ते में 2 दफ़ा शुरू हो गया था ना, 3 दफ़ा। हफ्ते में 3 3 दफ़ा, दफ़ा करवाया। यानी एक दिन छोड़ के डायलिसिस करा डायलिसिस रहे हो थे। रहा है। अब 5 दिन हो गए बगैर डायलिसिस के। डायलिसिस के बाद क्रेटिनाइन भी 12 से 9 पर आ 9 गया पर आया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेहतर हो जाएगा। डायलिसिस नहीं करवाइएगा अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोई और मैसेज, कोई और बात, कोई और तब्दीली आई हो उनके जिस्म में, बेहतरी आई हो दवाएं खाने से? बस बेहतरी अभी तो असल में मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं बिस्तर पर। अब आपने ये बात तब का मशवरा दिया तो इंशाल्लाह मैं ये ट्रीटमेंट आपके पास आके शुरू करवाती हूँ और अल्लाह पे मुझे भरोसा। जब आप यहाँ आई थी, जब उनकी क्या कंडीशन थी ओवरऑल, और अब क्या कंडीशन है? बहुत फ़र्क है, पहले से फ़र्क है। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो भी शुगर, डायलिसिस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये हाथ पैरों के ज़ख़म होते हैं शुगर के, इन मूज़ी अमराज में हाथ पाँव काटने पड़ते हैं, ज़िंदगी भर डायलिसिस, ज़िंदगी भर एलोपैथिक अद्वियात शुगर की लेनी पड़ती हैं और शुगर कंट्रोल भी नहीं होती है, वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। 60 पॉइंट इंसुलिन के साथ भी इनकी शुगर 300-400 रहती थी, जो कि इंसुलिन से भी जान छूट गई, शुगर से भी जान छूट गई, और अब अल्हम्दुलिल्लाह शुगर भी बेहतर है और इंसुलिन की भी ज़रूरत नहीं है, डायलिसिस से भी छुटकारा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद है आप लोगों को हकीकत से आशना करना, क्योंकि झूठ धोखे का ज़माना है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।